शक्ति मिल में महिला पत्रकार और टेलीफोन ऑपरेटर के साथ हुए गैंग रेप पर फैसला आज। मुंबई सेशंस कोर्ट 4 महीने तक चले ट्रायल के बाद आज सुनाएगा सजा। गैंग रेप की दोनों अलग अलग वारदात पिछले साल वीरान पड़े शक्ति मिल में हुई थी। फोटो पत्रकार के साथ गैंग रेप करने वाले 5 आरोपियों में से 3 ने पहले भी किया था टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंग रेप। 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप के 7 आरोपियों से कोर्ट करेगा 5 पर फैसला। 2 नाबालिगों पर जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है सुनवाई। महिला पत्रकार अपने दोस्त के साथ फोटोशूट के लिए आई थी शक्ति मिल और इसी दौरान 5 दरिंदों ने पीड़ित लड़की के दोस्त को बंधक बनाकर लूटी लड़की की आबरू। पुलिस पर इस घटना को अंजाम देने वालों पर जल्द शिकंजा कसने का पड़ा था भारी दबाव। महिला पत्रकार का मामला सामने आने के बाद टेलीफोन ऑपरेटर ने भी किया था इंसाफ के लिए लड़ने का फैसला। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में D43 नंबर मकान में अचानक ब्लास्ट हुआ। इलाके में फैली दहशत। बीती रात करीब 11:15 बजे मकान की छत पर लगा सोलर वाटर बॉयलर में तेज आवाज के साथ हुआ धमाका। मकान के चारों तरफ करीब आधे किलोमीटर के इलाके में मकानों के शीशे टूटे। ब्लास्ट इतना तेज था कि बगल वाले मकान के दरवाजे भी टूट गए, साथ ही छत के कई हिस्से भी गिर गए। अंडरवर्ल्ड डॉन से बिल्डर बने अश्विन नाइक पर पुलिस का शिकंजा। नाइक और उसके साथी अशोक जाधव को पुलिस ने बीती रात किया गिरफ्तार। अश्विन नाइक और अशोक जाधव दोनों को कोर्ट में किया जाएगा पेश। 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड के जिन आकाओं की टूटी बोलती थी उन्हीं में से एक है अश्विन नाइक। आज जारी हो सकती है लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम फैसला। माना जा रहा है कि पार्टी इस बैठक में वाराणसी सीट पर करेगी उम्मीदवार का ऐलान। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी इस सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। इस सूची में केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी और पंजाब कांग्रेस के अमरिंदर सिंह के नाम का भी हो सकता है ऐलान। उम्मीदवारी पर जारी अटकलों पर लग सकता है विराम। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पार्टी अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर से दे सकती है टिकट, जबकि मनीष तिवारी को फिर से लुधियाना से बनाया जा सकता है उम्मीदवार। कांग्रेस अभी तक कर चुकी है 323 उम्मीदवारों का ऐलान। पार्टी की 3 सूची हो चुकी है जारी। अहम उम्मीदवारों का हो चुका है ऐलान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज हिमाचल दौरा। आगामी चुनावों से पहले दिन भर पार्टी को मजबूती देने में जुटेंगे राहुल गांधी कांगड़ा के एक मेडिकल कॉलेज में एक्स सर्विसमैन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 1 रैंक 1 पेंशन के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर उन्हें किया जा सकता है सम्मानित। एक्स सर्विसमैन कार्यक्रम के बाद धर्मशाला में एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जनसभा को करेंगे राहुल गांधी संबोधित। जनसभा के बाद प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के साथ पीसीसी की बैठक करेंगे राहुल। प्रदेश में पार्टी की मजबूती के लिए बनाएंगे रणनीति। राहुल धर्मशाला के प्रयास भवन में करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर निचले स्तर के सभी कार्यकर्ता होंगे शामिल। गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए नहीं तैयार हुए आडवाणी। मध्य प्रदेश के भोपाल से लड़ना चाहते हैं आडवाणी के गांधीनगर से उम्मीदवारी के ऐलान के बाद सुषमा स्वराज और पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी आडवाणी से मिलने पहुंचे, लेकिन नाराज आडवाणी नहीं माने। आडवाणी को मनाने की कवायद तेज। भोपाल में बुधवार सुबह जगह जगह आडवाणी के लगाए गए थे पोस्टर। बीजेपी की छठी लिस्ट जारी होने के बाद नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे। घंटे भर चली आरएसएस के प्रमुख के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव से एन पहले लालकृष्ण आडवाणी ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। आडवाणी को मनाने की कवायद तेज। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की अपनी छठी लिस्ट। कई दिग्गजों समेत 67 लोगों को मैदान में उतारा। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान, लेकिन नाराज लालकृष्ण आडवाणी भोपाल से टिकट के लिए अड़े। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की 2 सीटों पर उम्मीदवारी। वाराणसी के अलावा वडोदरा से भी लड़ेंगे नरेंद्र मोदी चुनाव। अभिनेत्री हेमा मालिनी को बीजेपी ने दिया मथुरा से टिकट। शूटर राज्यवर्धन जयपुर ग्रामीण और अश्विनी चौबे को बक्सर से मिला टिकट। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह को भी मिला टिकट। दुष्यंत सिंह राजस्थान के झालावाड़ से उम्मीदवार।
पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गुजरात से चुनाव लड़ने के लिए नहीं है राजी। 20 दिन पहले तक आडवाणी चाहते थे गुजरात से लड़ना। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील पर आडवाणी अब भोपाल से लड़ना चाहते थे चुनाव। इलाहाबाद से सीनियर लीडर केसरीनाथ त्रिपाठी का कटा पत्ता। इलाहाबाद से श्यामा चरण गुप्ता को मिला टिकट। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिग्विजय सिंह लड़ेंगे चुनाव। वाराणसी से दिग्विजय सिंह के नाम का कांग्रेस कर सकती है ऐलान। बेंगलुरु लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनंत कुमार ने बुधवार को किया अपना नॉमिनेशन फाइल। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में मोदी की लहर है और मोदी ही अगले पीएम बनेंगे। जगदम्बिका पाल के बीजेपी में आने के बाद कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ लोकल कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। जगदम्बिका के अलावा उदित राज, किरण खेर, जनरल वीके सिंह के खिलाफ भी हो रहा है प्रदर्शन। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने एसपी छोड़ बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल होते ही राजू ने मोदी की तारीफ की। समाजवादी पार्टी ने राजू श्रीवास्तव को कानपुर से टिकट दिया था, लेकिन पार्टी की बेरुखी की वजह से नाराज राजू ने लौटा दिया था अपना टिकट। मुरादाबाद से सवाई माधोपुर भेजे गए कांग्रेस सांसद अजहरुद्दीन ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा देश में मोदी की कोई लहर नहीं है। नरेंद्र मोदी पर बेतुके बयान देने वाले सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर दिया है बयान। इस बार सलमान खुर्शीद ने मोदी की तुलना नर्सरी के बच्चों से की है। यूपी के फर्रुखाबाद में खुर्शीद ने मोदी पर लगाए गुजरात दंगों के कई आरोप। कहा नरेंद्र मोदी को दंगों में नहीं मिली है क्लीन चिट। इससे पहले भी सलमान खुर्शीद ने मोदी पर दिया था विवादास्पद बयान। आज नर्सरी के बच्चे से की है मोदी की तुलना। खुर्शीद के बयान पर तिलमिलाई बीजेपी। कहा सलमान खुर्शीद अपनी हार को देखते हुए रोज अपना आपा खो बैठते हैं। बीजेपी का आरोप सलमान खुर्शीद न्यूज में बने रहने के लिए देते हैं मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयान। खुर्शीद की बातों से उनकी मानसिकता झलकती है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बहस के लिए दी खुली चुनौती। वहीं कपिल सिब्बल ने भी बोला मोदी पर हमला। कहा मोदी बीजेपी के मंच से सिर्फ झूठ बोलते हैं। आसाम के नागांव लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री अरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने अपने नामांकन भरा है। ओडिशा के छतरपुर सीट से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पर्चा भरा। रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता अजीत जोगी से नाराज हैं। कार्यकर्ताओं की मांग अजीत जोगी ने हाल ही में लड़ा था विधानसभा चुनाव। ऐसे में उन्हें अब लोकसभा टिकट न देकर दूसरे उम्मीदवारों को मौका दिया जाए। उत्तर प्रदेश के भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह मस्त का वहां के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। हाल ही में अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने वाले अमर सिंह ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो पार्टी की मजबूती के लिए ही काम करना चाहते हैं। मेरठ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा ने जिला प्रशासन के आदेश के बिना किया रोड शो। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। सड़क पर उतरी अभिनेत्री को देखने उमड़ पड़े मेरठ के लोग। रोड शो की वजह से लगा लंबा जाम। नगमा का कहना है कि उन्हें नियम का नहीं था पता। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी का टिकट पाने वाले प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में जीत के लिए टेका मथा। प्रवेश का दावा दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आप को हराएगी बीजेपी। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह को ललकारा। कहा चुनावी युद्ध में भीष्म पितामह यानी मुलायम सिंह का होगा वध। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत यादव के सियासी गुरु माने जाते हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं। तमाम नाराजगी को पीछे छोड़ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के नवादा से अब भरा है नॉमिनेशन। पहले गिरिराज बेगूसराय से चाहते थे टिकट। नाराज गिरिराज सिंह ने कहा था कि पार्टी के लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बाद में राजनाथ सिंह ने गिरिराज को मना लिया था। रामपुर में कांग्रेस और एसपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने उनके काफिले पर किया हमला। रामपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार नावेद मियां ने इस हमले के पीछे आजम खान को बताया जिम्मेदार। कहा आजम खान इलाके में दिखाते हैं अपनी दबंगई। चुनाव प्रचार के दौरान हुए पथराव और मारपीट के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराया मामला। दोनों ही पक्षों पर मारपीट, पथराव, तोड़फोड़ की एफआईआर। राखी बिरला होंगी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की उत्तर पश्चिमी सीट से उम्मीदवार। महेंद्र सिंह ने लौटाया था अपना टिकट। पूर्व उम्मीदवार महेंद्र सिंह ने राखी बिरला पर लगाए संसी के इल्जाम। महेंद्र सिंह के मुताबिक प्रचार के लिए राखी बिरला ने मांगे 7 लाख रुपए।
महेंद्र सिंह ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से की राखी बिरला की शिकायत। अरविंद केजरीवाल ने जांच कराने का दिया भरोसा। करनाल लोकसभा सीट से हरियाणा जनहित कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद ने लिया है अपना नाम वापस। कहा, पिता की अंतिम इच्छा थी कि कोई ब्राह्मण हो करनाल से उम्मीदवार। पिता की अंतिम इच्छा का हवाला देते हुए चंद्रमोहन ने मांगी कुलदीप बिश्नोई से माफी। कहा, कल ही हरियाणा जनहित कांग्रेस से मिला था चंद्रमोहन को टिकट और उसके बाद उन्होंने आज ये लौटा दिया है। तिरुपति बालाजी मंदिर से कुछ ही दूरी पर लगी जंगल में आग। 10,000 हेक्टेयर इलाके में पेड़ और दुर्लभ जड़ी बूटियों को पहुंचा नुकसान। आसपास के जंगलों में तेजी से फैली आग। 72 घंटों से आग बुझाने में लगे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, फॉरेस्ट विभाग और तिरुपति मंदिर का स्टाफ भी आग बुझाने में जुटा। आग को बुझाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय से मांगी मदद। एयरफोर्स को आग की लपटों पर काबू पाने के लिए कहा। आंध्र प्रदेश सरकार आग को बुझाने के लिए नेवी के 2 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करने के लिए भी राजी हुई। आज से आग बुझाने के लिए करेंगे मशक्कत। पुलिस को शक, जंगल में आग लगाने के पीछे तस्करों का हाथ है। 3000 हेक्टेयर में फैले जड़ी बूटी और चंदन का जंगल जलकर खाक। गाजियाबाद में 4 गाड़ियों से बरामद हुए 4 करोड़ रुपए। गाजियाबाद पुलिस ने यूपी दिल्ली सीमा पर चेकिंग के दौरान ये करोड़ों रुपए पकड़े हैं। 4 करोड़ रुपए के साथ पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस को शक, चुनावों में हो सकता था इन करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल। हिरासत में लिए गए लोगों का दावा, करोड़ों रुपए एटीएम मशीन के लिए लाए गए थे, लेकिन करोड़ों रुपए के नहीं है कोई दस्तावेज। दिल्ली पुलिस ने विदेशी सैलानियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को दर्द पहुंचा। होली के दिन हुई थी महिलाओं से छेड़छाड़। विदेशी महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी भी की जब्त। बेंगलुरु में 10वीं में पढ़ने वाली 2 छात्राओं ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में स्कूल प्रशासन पर लगाया आरोप। खुदकुशी की बात से प्रिंसिपल के खिलाफ परिवार वालों का हंगामा। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्राओं को स्कूल परिसर में होली खेलने से मना किया तो दोनों ने खुदकुशी कर ली। टैंक में मिला दोनों छात्राओं का शव। स्कूल की टाई से फंदा लगाकर खुदकुशी की। घर वालों ने की स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। झारखंड के गुमला में पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं ये नक्सली। फिल्म अभिनेता और विलन का रोल करने वाले रणजीत के नौकर को संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है। उसकी मौत हो गई है। नौकर का शव स्विमिंग पूल से बरामद हुआ। भारत की 50 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हुई न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद। साल 2014 के लिए किया गया सम्मानित। बुधवार शाम आईटीसी ग्रांड होटल में अनुराधा प्रसाद को किया गया सम्मानित। भारत की 50 शक्तिशाली महिलाओं में हुई शुमार। ये अवार्ड मीडिया इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और पीआर जैसे क्षेत्र में काम करने वाले दिग्गजों को दिया जाता है। कलर्स और कॉमेडी सेंट्रल की तरफ से आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज महिलाओं ने कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में शक्तिशाली महिलाओं के चुनाव के लिए 6 सदस्यों की थी टीम। 500 शक्तिशाली महिलाओं में से 50 महिलाओं को चुना गया। विजेंद्र सिंह ने की अपनी जान 12 दिन बाद भी नहीं मिला मलेशिया एयरप्लेन का सुराग। थाईलैंड सरकार का दावा, थाईलैंड सेना के रडार पर दिखा था हवाई जहाज। थाईलैंड सरकार का दावा, कॉकपिट में मौजूद शख्स ने जानबूझकर डाइवर्ट किया प्लेन का रास्ता। थाईलैंड समेत 26 देशों के दल मलेशिया एयरप्लेन को ढूंढने में जुटे। रूस की राजधानी मॉस्को में क्रीमिया को रूसी फेडरेशन में मिलाने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया साइन। अब क्रीमिया रूसी फेडरेशन का हिस्सा बन गया। जनमत संग्रह के आधार पर क्रीमिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। क्रीमिया के रूसी फेडरेशन में शामिल होने के बाद अब कुल 23 स्वतंत्र राष्ट्र हो गए हैं। रूस के इस फैसले के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। व्हाइट हाउस का कहना है कि शीत युद्ध के बाद से रूस के खिलाफ ये सबसे कड़ा प्रतिबंध होगा।